नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत टीचिंग स्टाइल्स का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने डेविड कॉल मॉडल, एंथनी जॉर्ज मॉडल के बारे में पढ़ा और आज जानते हैं हम शुडबरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। आज के विद्यालयों के संबंध में कुछ आलोचक ये कहते हैं कि प्रत्येक बालक की अलग से सीखने की शैली होती है और अपनी सीखने की गति होती है। प्रत्येक बालक में अपने में एक अद्वितीय है जो न केवल सीखने की योग्यता रखता है बल्कि सफल होने की योग्यता भी उसमें होती है। शुडबरी का जनतांत्रिक विद्यालय डेमोक्रेटिक एजुकेशन का मॉडल इस बात पर जोर देता है कि अध्ययन और सीखने के अनेक तरीके हैं। वह ये तर्क देते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है जो आप करते हैं, ना कि ऐसी प्रक्रिया है जो आपके लिए की जाती है। यह प्रत्येक के लिए सत्य है, यह मूल धारणा है। शुडबरी के जनतांत्रिक विद्यालय डेमोक्रेटिक एजुकेशन के मॉडल का अनुभव यह प्रदर्शित करते हैं कि बिना शिक्षक के हस्तक्षेप के सीखने के अनेक मार्ग हैं। शिक्षक के हस्तक्षेप के बिना नहीं सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पढ़ना, शुडबरी के अनुसार जनतांत्रिक विद्यालय में कुछ बालक स्वयं सीख जाते हैं। जब उनके सामने कुछ पढ़ा जाता है, कहानियाँ सुनाकर या अंत में कहानियों को पढ़कर, तो अन्य विद्यार्थी सीख लेते हैं। मौमी बक्सों के द्वारा या खेल संबंधी आदेशों से, सड़क पर पड़े निशानों से कुछ शब्द बालक आवाज़ों से सीख जाते हैं, तो कुछ दूसरे बालक शब्द विन्यास से सीख जाते हैं और अन्य बालक संपूर्ण शब्दों से सीखते हैं। शुडबरी मॉडल जनतांत्रिक विद्यालय ये मानते हैं कि उनके विद्यालयों में किसी भी बालक को कभी भी सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है और ना ही उससे कहा जाता है कि पढ़ो, ना ही कभी पढ़ने के लिए समझाया जाता है और ना ही कभी रिश्वत दी जाती है। और उनके विद्यालय में कोई भी बालक डायस्लेक्सिया या से पीड़ित नहीं होता। उनका कोई भी स्नातक यथार्थ में या कृत्य में साक्षर नहीं रहता है। कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि विद्यार्थी ने कब और कैसे पढ़ना लिखना सीखा है। कुछ अन्य मॉडल, some other मॉडल्स, इस उद्देश्य से कि इनका कारण प्रस्तुत करें कि क्यों अभिरुचि परीक्षण में विद्यालय में प्राप्त ग्रेड में और कक्षा के निष्पादन में बहुत वास्तविक योग्यता की पहचान नहीं हो पाती है। स्टेनबर्ग ने विभिन्न ज्ञानात्मक विभागों की लिस्ट बनाई। अनेक मॉडलों का भी बहुधा उपयोग होता है। सीखने की शैलियों पर बहुत सारे अनुसंधान किए गए, जिसमें शामिल है मैरिस ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI और DISC। एक बहुत आम और बहुत
उपयोग किए जाने वाला वर्गीकरण विभिन्न प्रकार की सीखने की शैलियों को फ्लेमिंग का वार्क मॉडल है, जो पहले विकसित किए थे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम BA के मॉडल, जिसका कुछ अन्य मॉडलों का ऐसा वर्णन है जिसमें दृष्टि को चरित्र सीखने वाले विजुअल लर्नर्स या श्रवणात्मक सीखने वाले ऑडिटर लर्नर्स, पढ़ने लिखने की वरीयता देने वाले सीखने वाले रीडिंग राइटिंग प्रिफरेंस लर्नर्स, गति संवेदन द्वारा सीखने वाले अथवा स्पर्शजन्य सीखने वाले। तो फ्लेमिंग का दावा है कि दृष्टिगोचरित सीखने वाले को वरीयता देते हैं बजाय देखने और चित्रों का चिंतन करने से, कि जो बच्चे करते हैं जैसे देखने से या चित्रों में जो चित्र करते हैं, दृष्टिगोचर सीखने वाले को वरीयता देते हैं। दृष्टि संबंधित सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं, जैसे डायग्राम या स्लाइड इत्यादि। श्रवणात्मक सीखने वाले सबसे अच्छे प्रकार सुनने के द्वारा जो सीखते हैं, जैसे व्याख्यान, विवेचन, टेप्स इत्यादि से। गति संवेदन द्वारा सीखने वाले बच्चे या स्पर्शजन्य सीखने वाले अनुभव से, जैसे गति से, स्पर्श से या कार्य करने से, या विज्ञान के प्रोजेक्ट या प्रयोगों से। अब बात करते हैं मापन विधियाँ, असेसमेंट मेथड। एक मापन विधि लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री है। लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री का संबंध कोल्ब के मॉडल से है और इसका उपयोग एक विद्यार्थी के सीखने की शैली का निर्धारण करने के लिए होता है। LSI एक व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया के संबंध में वरीयता और आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों को ये कहने की अनुमति देती है कि वह कैसे सीखना पसंद करते हैं और यह संकेत देती है कि उनके प्रत्युत्तर कितने स्थिर हैं। वह कंप्यूटर पर परिणाम को प्रदान करती है जो विद्यार्थी द्वारा वरीयता सीखने की शैली को दी जाती है, यह उसको स्पष्ट करती है। शिक्षक के अपने विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने की नींव प्रदान करती है। विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करती है। एक कक्षा के विवरण को प्रदान करती है ताकि वह विद्यार्थी जिनकी एक सी सीखने की शैलियाँ हैं वे एक साथ एक समूह में रखे जा सकें। दूसरी मापन विधियों में बहुधा प्रश्नावली का प्रयोग होता है। यह सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं। ऐसे परीक्षण फ्लेमिंग्स वार्क लर्निंग स्टाइल, जैक्सन स्टाइल्स प्रोफाइल, LSP और भी बहुत ही अन्य परीक्षण हैं जो लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न विद्यार्थियों एवं शिक्षक विश्वसनीय मानते हैं। अब बात करते हैं अधिगम शैली के प्रकार। अधिगम शैली के 3 प्रकार हैं: दृष्टिगत विजुअल, श्रावणिक ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। सबसे पहले दृष्टिगत। ऐसे विद्यार्थियों को पाठ के मर्म को समझने के लिए शिक्षक की शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव को देखने की आवश्यकता होती है। वे कक्षा में सबसे आगे बैठना पसंद करते हैं ताकि दृष्टि में कोई रुकावट ना हो। ऐसे शिक्षार्थी दृष्टिगत प्रदर्शन से अच्छी तरह सीखते हैं, जैसे डायग्राम, पुस्तकों में चित्र, वीडियो, फिल्म चार्ट आदि। दूसरा है श्रावणिक या ऑडिटरी। इस तरह के
विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा माध्यम वाक व्याख्यान या विचार विमर्श है। श्रावणिक शिक्षार्थी भाषा में निहित अर्थ, आवाज़ की टोन, पिच, गति और अन्य गुणताओं के आधार पर करते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों को अक्सर पाठ जोर से पढ़कर या टेप रिकॉर्डर का उपयोग करके लाभ पहुंचता है। काइनेस्ट्रिक विद्यार्थियों के लिए यह सबसे अच्छी पद्धति है। इसमें वे खुद करके सीखते हैं, अपने आसपास की दुनिया को क्रियाशीलता से खोजकर खुद करने का प्रयास करते हैं। ऐसे शिक्षार्थी को ज़्यादा देर तक बैठाना मुश्किल पड़ता है, बैठना मुश्किल पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना सुडबरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन और कुछ अन्य मॉडल्स के बारे में। तो ये थे सीखने की शैली के मॉडल्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। भाई हमने जाना कि अधिगम शैली को मापने की विभिन्न विधियां और अधिगम शैली के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, जिसके अंतर्गत देखकर सीखने वाले, विजुअल सुनकर सीखने वाले, ऑडिटरी स्पर्शग्राही या चलकर सीखने वाले, काइनेस्ट्रिक कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में टीचिंग स्टाइल्स का महत्व। धन्यवाद।